बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा सिंगल एंट्री का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। नैयर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31 दिसंबर 2005 इज एज फॉलोज। स्टूडेंट्स, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज जो कि 31 दिसंबर 2005 की गिवन है, जिसमें हमारे पास एसेट साइड पे गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स जिन लोगों से पैसा लेना होता है, कैश एसेट। फिर स्टूडेंट्स लायबिलिटी में गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनको पैसा देना होता है, लोन फ्रॉम मनी लेंडर यानी हमने स्टूडेंट्स लोन लिया है मनी लेंडर यानी कि बैंक वगैरह किसी से लोन लिया है जो लोन देते हैं उधार वगैरह। फिर स्टूडेंट्स अदर लायबिलिटीज गिवन है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डाटा गिवन है अभी हम ये नहीं कह सकते ये ओपनिंग कैपिटल का है या क्लोजिंग के लिए, बिकॉज हमारे पास साल तो गिवन है वो 2005, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि अगला साल कौन सा होगा। ठीक है। फिर हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ₹3000, उसकी जो ड्राइंग्स है वो 3000 है। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 2%, वो कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएट कम करें वैल्यू 2%। फर्नीचर एंड फिक्सचर 5%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, उनकी वैल्यू कम करें। सन्ड्री डेटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 2%, वो कह रहे हैं सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू भी कम करें, यानी कितनी 2%। लेट्स सी ये क्या चीज है, आगे देखते हैं। फिर स्टूडेंट्स ही हैज यूज्ड ₹800 वर्थ ऑफ स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्पस, उसने स्टूडेंट्स 800 रुपए का स्टॉक भी बिजनेस से निकाला है फॉर प्राइवेट पर्पस यानी पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये भी हमारी क्या हो जाएंगी, ड्राइंग्स हो जाएंगी। फिर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2005 के दौरान he sold some of his household furniture for ₹1000। स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं 2005 के दौरान उसने नैयर है उसने हाउस होल्ड घर का कोई फर्नीचर था घर का, वो फर्नीचर सेल किया कितने का, 1000 का। एंड पेड दिस इनटू हिज बिजनेस बैंक अकाउंट, यानी स्टूडेंट्स इस पूरे जुमले का ये मतलब है कि उसने घर का कोई फर्नीचर था 1000 का सेल किया और वो पैसा कहाँ ले आया, बिजनेस के बैंक अकाउंट में ले आया। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे, यस फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल। मैंने बताया था जब हम बिजनेस से गुड्स स्टॉक या कोई कैश वगैरह पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं वो ड्राइंग्स होती हैं, और जब घर की कोई चीज सेल वगैरह करके या बाहर से कोई चीज कारोबार में लेके आते हैं साल के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश कैपिटल। फिर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 30,000। स्टूडेंट्स कह रहे हैं उसके जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर साल के शुरू में जो कैपिटल था वो 30,000 है। इट्स मीन स्टूडेंट्स याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में आ चुका है। ठीक है। देखें उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए जो ओपनिंग कैपिटल है वो सबसे एंड में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कैपिटल एट द बिगिनिंग यानी स्टार्ट का, तो ये कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग। यानी जो ऊपर डाटा गिवन है सारा वो किसके लिए है, क्लोजिंग कैपिटल के लिए होगा। ठीक है। और कह रहे हैं ड्रा अप हिज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल पहले ही गिवन है, इट्स मीन ओपनिंग को हम नहीं बनाएंगे, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और ऊपर हम नाम क्या लिख लेते हैं कि नैयर, और फिर हम क्या लिख लेंगे कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, एज ऑन 31/12/2005। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर हम क्या लिखते थे इसका फॉर्मेट कि एसेट्स फिर रुपीस फिर लायबिलिटीज और फिर रुपीस, ऐसे ही है स्टूडेंट्स। तो हम इसका फॉर्मेट बना रहे हैं, हम क्या पहले क्या फाइंड करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल जो कि हमारे पास गिवन ही है। स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने बना लिया है, तो डेटा पुट करते हैं। स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, वो हमारे लिए क्या है, एसेट है ना। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जो फिक्स्ड एसेट है जिनकी वैल्यू साल से ज्यादा होती है वो ऊपर गिवन है। ठीक है। और करंट एसेट नीचे गिवन है, कैश वगैरह। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास दो एसेट होते हैं, करंट एसेट जो साल के अंदर अंदर हम इस्तेमाल करते हैं और फिक्स एसेट जो साल से ज्यादा। और मैंने आपको ये बताया था कि आप कोशिश करें करंट एसेट ऊपर लिखें और फिक्स एसेट नीचे लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू कितनी है, 20,000। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, कैश स्टार्ट कर लेते हैं।
यहाँ हम लिख लेते हैं पहले कैश कितना है 8300, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं सन्ड्री डेटर्स, तो यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स सन्ड्री डेटर्स, वो लोग जिनसे हमने स्टूडेंट्स पैसा लेना होता है वो कितने हैं 75,500। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं स्टॉक, वो भी हमारा क्या होता है ऐसा पता है स्टूडेंट्स, वो कितना है 9,200। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स फिक्स एसेट या एसेट ही है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी, और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी है 55,000। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर की 3,000। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, वो हमने पहले लिख ली है। अब स्टूडेंट्स लायबिलिटी साइड पे आते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सन्ड्री का मतलब होता है तमाम सारे, ठीक है ना। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास आ जाएंगे 65,000। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं लोन फ्रॉम मनी लेंडर, ठीक है लोन फ्रॉम मनी लेंडर, जो कि स्टूडेंट्स ये भी हमारे लिए क्या है लायबिलिटी है 56,600। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं अदर लायबिलिटीज, ठीक है अदर लायबिलिटीज, जो कि वो भी स्टूडेंट्स हमारी लायबिलिटी है 13,400। स्टूडेंट्स यहां तक हमने सारे वैल्यूज पुट कर दी हैं। आगे वो क्या कहते हैं हिज ड्राइंग्स, जो कि स्टूडेंट्स यहां नहीं आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 2%, यानी स्टूडेंट्स क्या करेंगे माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन के नाम से। वो कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग की 2% वैल्यू कम कर दें, तो 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 400, अब इसमें से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे, तो 19,600 की वैल्यू बच जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स 19,600। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर भी कम करें, डिप्रिसिएट करें 5%, यानी स्टूडेंट्स इसमें से किस नाम से माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन के नाम से। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे 3,000 की 5% डिप्रिसिएशन लेंगे, मल्टीप्लाई 5 बाय 100, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 150। तो ये माइनस करेंगे इसमें, तो आई थिंक 2850 स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे थे कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी कम करें, कितनी 10%, यानी उसमें भी किस नाम से माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन के नाम से। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू 10% कितनी आ जाएगी 5500। अब हम इसमें से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स ये माइनस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स 49,500, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारे पॉइंट हमने कर लिए। नेक्स्ट एक पॉइंट कह रहे हैं सन्ड्री डेटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 2%। याद रखिए स्टूडेंट्स डेटर में से माइनस करने हैं, लेकिन डिप्रिसिएशन के नाम से माइनस नहीं करने, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर्स में भी आपको मैंने बताया था कि डेटर्स वो लोग जिनसे हमने पैसा अपना लेना होता है, ऐसे ही है। वो कह रहे हैं 2% लोगों पे हमें डाउट है कि वो हमें पैसा नहीं देंगे, यानी स्टूडेंट्स जब भी डेटर्स में कोई परसेंटेज दी होगी तो समझ जाइएगा ये डाउट वाले हैं, शक वाले हैं, जिनसे पैसा हमें लेने की उम्मीद नहीं होती। तो स्टूडेंट्स माइनस करेंगे ना, लेकिन उसको हम नाम क्या देंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और स्टूडेंट्स कितने परसेंट कह रहे हैं 2%, तो हम स्टूडेंट्स इसका 2% ले लेते हैं, तो ये आ रहा है 1510, ठीक है स्टूडेंट्स। वो हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो है 73,990, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने पॉइंट ये भी कर लिया। फिर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं ही हैज यूज्ड 800 वर्थ ऑफ स्टॉक, ये कहीं नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यानी हमारे स्टूडेंट्स सारे पॉइंट यहां तक कवर हो गए हैं, ठीक है। जो पॉइंट रह गए वो बताऊं वो किधर आएंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम जो एसेट साइड है उनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। फिर उसमें हम क्या करते थे जो लायबिलिटी वाली तमाम वैल्यूज होती हैं वो हम हमेशा उनमें से क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने स्टूडेंट्स एसेट साइड को प्लस कर लिया, हमारे पास वैल्यू आती है 163,440, ये इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे, ऐसे ही है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे इसमें तीनों लायबिलिटीज की जो वैल्यूज हैं वो हम माइनस कर लेंगे, ऐसा ही है। तो स्टूडेंट्स इसमें से माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच गई वो है 28,440, और इसको स्टूडेंट्स हम क्या नाम देंगे क्लोजिंग कैपिटल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। काइंडली बोर ना होइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं मजाक यहाँ नहीं कर सकता बिकॉज की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ठीक है ना, और क्लास तो है नहीं,
तो हमने सिर्फ फोकस किस पे रखना है, टॉपिक पे रखना होता है, ठीक है, ताकि बच्चों को टॉपिक की समझ आए। तो स्टूडेंट्स क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल लिया, ओपनिंग हमें फाइंड नहीं करना होता बिकॉज गिवन है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या निकालना है, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नैयर, फिर हम क्या लिखते थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और लिख लेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2005। और स्टूडेंट्स इसका हमारे पास फॉर्मेट आपको होप सो पता ही होगा, डिटेल्स और रुपीस, ऐसे ही था। और स्टूडेंट्स इस पे सबसे पहले हम क्या लिखते थे, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 28440। और इसमें स्टूडेंट्स हम क्या ऐड करते थे, ड्राइंग्स, ठीक है, हम इसमें क्या ऐड करते थे स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स। जबकि स्टूडेंट्स हमारे पास ड्राइंग्स कह रहे हैं पैराग्राफ के शुरू में ही, हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ₹3000, यानी स्टूडेंट्स 3000 ड्राइंग्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स 3000 नहीं है, पैराग्राफ के जो नीचे स्टेटमेंट गिवन है इसके मिड में लिखा हुआ है कि 3000 ड्राइंग्स ये हो गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको मल्टीप्लाई 12 इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज पर मंथ नहीं लिखा। और स्टूडेंट्स मिड में कह रहे हैं ही हैज यूज्ड 800 वर्थ ऑफ स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्पस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आपने साल के दौरान कोई स्टॉक यूज कर लिया पर्सनल के लिए, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके सारी वैल्यू एक ही दफा बाहर ऐड हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इनको आपस में पहले ऐड कर लेते हैं और इनको फिर हम स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल। और स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 32240। फिर स्टूडेंट्स इसमें से हम लेस क्या करते थे, पहले लेस करते थे ओपनिंग कैपिटल, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन के एंड में गिवन है 20,000, सॉरी स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं आई थिंक 30,000 है, ठीक है, वैल्यू कितनी है 30,000, वो जो कह रहे हैं हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट हम क्या इसमें लेस कर देंगे, लेस फ्रेश कैपिटल, जो कि हमारे पास कह रहे थे कि 1000 का उसने घर का फर्नीचर सेल किया और उसको कारोबार के बिजनेस अकाउंट में ले आया, ठीक है, यानी 1000 आपका फ्रेश कैपिटल हो जाएगा। और इसमें स्टूडेंट्स एक और पॉइंट होता है, लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर लें, एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू आ गई। अब इसमें से ये दोनों हम माइनस करेंगे, ठीक है, 30,000 और 1000 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 1240। और इसको हम क्या नाम देंगे, नेट प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। और यही हमारा बुक का आंसर भी है। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी।